Hello student, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we are read moral story chapter number 6. Our chapter name is trees our best friend. Tree हमारे best friend होते हैं. So let's start the story. We all need fresh and pure air to breathe and keep us healthy. हम सभी को सांस लेने और स्वस्थ रहने के लिए ताज़ी और शुद्ध हवा की नीड होती है, मतलब आवश्यकता होती है फॉर दिस। इसलिए वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री, इसलिए हमें अधिक से अधिक ट्री लगाने चाहिए। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट प्लांटिंग द ट्रीज। आइए चलिए एक स्टोरी ट्री प्लांटिंग की रीड करते हैं। ओके। वन डे अ किंग वेंट ऑन अ राउंड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग इन हिज किंगडम। एक दिन एक राजा उसके राज्य में क्या हो रहा है यह जानने के लिए राउंड लगाने गया। ही शॉ एन ओल्ड फार्मर प्लांटिंग अ ट्री इन हिज फील्ड। उसने उसके खेत में एक बूढ़े किसान को प्लांटिंग करते हुए देखा। द किंग मेट हिम एंड सेड, राजा उससे मिला और बोला, यू आर क्वाइट ओल्ड नाउ, अब तुम काफ़ी बूढ़े हो रहे हो। वाई डू यू वर्क इन द फील्ड एट दिस एज, तुम इस एज में फील्ड में वर्क क्यों कर रहे हो। बाय द टाइम दीज प्लांट्स ग्रो बिग एंड बियर फ्रूट यू मे नॉट बी अलाइव। समय द्वारा पौधे वृद्धि करके मतलब ग्रो करके बड़े होंगे और फल देंगे, तब तुम जीवित नहीं रह सकते। देन वाई आर यू प्लांटिंग देम, तो तुम प्लांटिंग क्यों कर रहे हो। द फार्मर सेड, किसान बोला, सर द ट्रीज विच आर गिविंग अस फ्रूट नाउ वर नॉट प्लांटेड बाय मी। सर, जो ट्री हमें फल देते हैं वो मेरे द्वारा लगाए नहीं गए हैं। दे हैड बीन प्लांटेड बाय माई फादर, भी मेरे पिता द्वारा लगाए गए थे। नाउ ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अब वह इस दुनिया में जीवित नहीं है। हिज सन एंड डॉटर्स आर ईटिंग देयर फ्रूट्स, उनके सन एंड डॉटर्स उसके फल खा रहे हैं। दीज प्लांट विच आई एम प्लांटिंग नाउ विल प्रोवाइड फ्रूट टू माई चिल्ड्रन, जो मैं प्लांट मतलब पौधे लगा रहा हूँ वह प्लांट मेरे बच्चों के लिए फ्रूट्स प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। देयरफॉर, इसलिए आई वांट टू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज आई कैन, सेड द फार्मर। किसान बोला, इसलिए मैं जितने भी प्राण लगा सकता हूँ लगाऊंगा। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, प्लांट्स और ट्री हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वी नीड फ्रेश एंड प्योर एयर टू स्टे अलाइव, हमें जीवित रहने के लिए फ्रेश एंड प्योर एयर की आवश्यकता होती है। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, ट्री हमें फ्रेश एयर प्रदान करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस शेड, वे हमें छाया प्रदान करते हैं। दे सेव अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, वे हमें सन की हीट मतलब गर्मी से बचाते हैं। एनिमल टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, एनिमल ट्री की छाया के नीचे रेस्ट करते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, चिड़ियाँ अपना घोंसला ट्री की ब्रांचेस पर बनाती हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, ट्री हमें फल देते हैं। वी गेट मैंगो बनाना एप्पल पीच ऑरेंज एंड अदर फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, हमें मैंगो बनाना एप्पल पीच ऑरेंज आदि जो भी फ्रूट्स होते हैं वो हमें ट्री से प्राप्त होते हैं। ट्री ऑल्सो प्रोवाइड अस वुड, ट्री हमें वुड मतलब लकड़ी भी प्रदान करती है। चेयर टेबल एंड अदर फर्नीचर इज़ मेड आउट ऑफ वुड, चेयर टेबल आदि फर्नीचर लकड़ी से ही बनते हैं। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड अस फूड, पौधे हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। वी गेट वीट ग्राम राइस पल्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट, हमें गेहूँ चना चावल दाल और सब्जियां भी पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इट कैन बी सेड दैट आवर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन प्लांट एंड ट्रीज,
हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन प्लांट और ट्री पर ही निर्भर है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ट्रीज़। हमें हमारी ट्री की केयर करनी चाहिए। वी शुड नॉट अननेसेसरी कट डाउन द ट्रीज़। हमें अनावश्यक मतलब अननेसेसरी ट्री को कट नहीं करना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर और मोर प्लांट इन आवर किचन गार्डन विद इन आवर स्कूल कंपाउंड एंड एट अदर नियर बाय प्लेसेस। हमें अधिक से अधिक प्लांट हमारे किचन गार्डन, स्कूल के कंपाउंड और आसपास के स्थान पर लगाना चाहिए। इट इज़ आ सिन टू कट द ट्रीज। ट्री काटना पाप होता है। वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय कीपिंग आवर रिवर वाटर क्लीन एंड लुकिंग आफ्टर द ट्रीज which we have planted। हमें अपनी नदी का पानी साफ रखकर अपने द्वारा लगाए गए ट्री की देखभाल करके एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। मोरल स्टोरी का क्या है? एवरीवन शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज ही कैन। हर किसी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए मतलब ट्री लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा आप उस पर टिक करेंगे। फर्स्ट है ट्रीज सेव अस फ्रॉम। ट्री हमें किससे बचाते हैं? रेन, हीट ऑफ द सन, गेटिंग इल या स्नोफॉल। किससे बचाते हैं? हीट ऑफ द सन। तो आप बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। चलिए सेकंड है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। ट्री से हमें क्या प्राप्त होता है? ट्री हमें क्या देते हैं? फ्रेश एयर, शेड, फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज। क्या देते हैं? सभी चीज़ें देते हैं ना। तो आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। ओके, डी ऑप्शन पे। थ्री है विच फ्रूट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ट्री से हमें कौन से फ्रूट प्राप्त होते हैं? मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑल ऑफ दीज। कौन से होते हैं? सारे फ्रूट्स हमें ट्री से ही मिलते हैं। तो आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। चलिए बी ऑप्शन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है वी ऑल नीड फ्रेश एंड प्योर एयर टू ब्रीथ एंड कीप अस हेल्दी। हमें सांस लेने और स्वस्थ रहने के लिए फ्रेश एंड प्योर एयर की आवश्यकता ज़रूरत होती है ना। तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे टी। ओके, सेकंड है वन डे द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। एक दिन राजा उसके गार्डन में घूमने गया था क्या? नहीं, वो कहाँ गया था? किंगडम में। तो आप यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। थर्ड है वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ट्री। हमें हमारे ट्री की केयर करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ट्रू लगाएंगे। फोर्थ नंबर है इट इज़ नॉट अ सिन टू द कट ट्री। ट्री काटना पाप नहीं होता है, पाप होता है। तो आप यहाँ पे फॉल्स लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, डी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस। चलिए फर्स्ट है टू स्टे अलाइव। जीवित रहने के लिए वी नीड एंड एयर। हमें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्रेश एंड प्योर एयर की आवश्यकता होती है। चलिए सेकंड है प्लांट्स एंड ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स। हमारे प्लांट्स और ट्री क्या होते हैं? रहते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आप बेस्ट लिखेंगे। ओके, थर्ड है इट इज़ फ्रॉम दैट वी गेट वुड फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्री। यहाँ पे आप फिल करेंगे ट्रीज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।